क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सिर्फ 0.24% आबादी यहूदी है, लेकिन 30% से ज्यादा अरबपति यहूदी हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ ऐसा है जो हम पैसे के बारे में नहीं समझते? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। अमीर बनना किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि कुछ पुरानी स्मार्ट ट्रिक्स का कमाल है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम्हें वो सीक्रेट्स जानने हैं जिन्होंने आम लोगों को करोड़पति बनाया, तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। बचपन से हमें पैसे के बारे में जो सिखाया जाता है, उसे भूलने को तैयार हो? यहूदी लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, न कि जिंदगी का मकसद। सच तो ये है कि सिर्फ एक कमाई के भरोसे रहना ऐसा है जैसे कीचड़ पर घर बनाना, कभी भी ढह सकता है। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, लेकिन यहूदी समझते हैं कि पैसा तो बस बड़ा कुछ बनाने का जरिया है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो गलत खेल खेल रहे हो दोस्त। एक बार सोचो, तुम जिंदगी में क्या चाहते हो? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आजादी, अपना बिजनेस, या दुनिया में कुछ बदलाव? अगर जवाब नहीं पता तो तुम बस बहते जा रहे हो बिना मंजिल के। और बिना दिशा के इंसान क्या करता है? रुक जाता है या चक्कर काटता रहता है? अब देखो, बड़े अरबपति कैसे सोचते हैं। वो अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ कीमती बनाने के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन ने पैसा नहीं, बल्कि एक सपना देखा, सबके लिए सस्ता सामान और बेहतर जिंदगी। नतीजा, उन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक और बड़ी बात, पैसा कमाना जरूरी नहीं, उसे सही इस्तेमाल करना जरूरी है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, आज भी 1978 के पुराने घर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा फेंकने से नहीं, समझदारी से बढ़ता है। मितव्ययिता का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि सही चीजों पर खर्च करना है। सोचो, तुमने आखिरी बार लालच में क्या खरीदा और बाद में पछताया? अब वही पैसा अगर ऐसी चीज में लगाया जाता जो तुम्हें कमाई देती, तो क्या होता? यहूदी लोग पैसे को समझदारी और प्लानिंग से हैंडल करते हैं, न कि भावनाओं से। सवाल यह है, तुम पैसे को दोस्त मानते हो या दुश्मन? अगर नकारात्मक सोचोगे तो पैसा तुमसे दूर भागेगा। इसे प्रॉब्लम की जगह टूल समझो। एक क्लियर मकसद बनाओ, अपने पैसे को मैनेज करो जैसे बड़े लोग करते हैं। हर महीने अपनी सैलरी का 10% भी बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करो। वक्त के साथ वो बड़ा कमाल करेगा। यही फर्क है पैसे से लड़ने वालों और फाइनेंशियल आजादी पाने वालों के बीच। दोस्तों, सुनने की कला सीखो, ये तुम्हें बड़ा बनाएगी। ज्ञान लो और खुद को ऐसा दिखाओ जो तरक्की के लिए तैयार हो। अभी भी यकीन नहीं है? मार्क जुकरबर्ग को देखो, एक शानदार आइडिया, सही दोस्तों का साथ और थोड़ी सी अक्ल ने फेसबुक को आसमान पर पहुंचा दिया। अकेले कुछ नहीं होता, सही नेटवर्क और इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं बताता हूं, मेरी शुरुआत में मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, लगा कि बड़ा फायदा होगा, लेकिन ना समझी में सारा पैसा डूब गया। हारा नहीं, सीखा कि गलती कहां हुई। यही तो खेल है। अब सोचो, तुम कितने मौके छोड़ते हो, बस किस्मत के भरोसे बैठे रहते हो। लोग सोचते हैं कि पैसा जमा कर लो, भविष्य सेट हो जाएगा। गलत। पैसा बिना काम के पड्डी ढा रहे तो वो बेकार है। बढ़ना है तो पहल करो, नए कमाई के रास्ते बनाओ, नेटवर्क बढ़ाओ और मौकों पर नजर रखो। पूछो खुद से, पैसे का गुलाम बनकर बिल भरते रहना है या उसे अपने लिए काम करवाना है? जो बिजनेस का खेल जीतता है, वही पैसों का मालिक बनता है। ज्यादातर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, बिल, मस्ती, शॉपिंग और फिर महीने का चक्कर शुरू। लेकिन यहूदी लोग कुछ और समझते हैं। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम इसके लिए नहीं। लोग सोचते हैं ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करो। गलत सोच। असली तरीका है पैसा लगाओ, वो खुद पैसा बनाए। मेरा मानना है, जो ज्ञान तुम लेते हो उसे कोई छीन नहीं सकता। जितना पैसे की समझ बढ़ेगी, उतना तुम्हारा कंट्रोल बढ़ेगा। यहूदी सिखाते हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखो, इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी की मदद के लिए। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, कुछ ऐसा चुनो जो फायदा दे। ये क्यों काम करता है? क्योंकि तुम्हारी सोच बदलती है।
पैसा अब बस आने जाने वाली चीज नहीं बल्कि एक टूल बन जाता है। जरूरी गैर जरूरी खर्च अलग करो, स्मार्ट फैसले लो और पैसा बढ़ने लगता है। मुद्रास्फीति से पैसा वैसे भी कमजोर होता है। जो आज कुछ खरीदता है कल कुछ नहीं। इसलिए समझदारी से इन्वेस्ट करो ताकि पैसा बढ़े, घटे नहीं। शक है? उन लोगों को देखो जो जीरो से शुरू करके सिर्फ इस ट्रिक से अमीर बने। कहां से शुरू करूं सोच रहे हो? आसान है, छोटे से शुरू करो, लेकिन अभी करो। बड़े पैसे का इंतजार मत करो। आज का छोटा कदम कल बड़ी दौलत बन सकता है। लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पहले बड़ी कमाई चाहिए। ये भ्रम है। अभी जो है उसी से शुरू कर दो। वक्त तुम्हें हैरान कर देगा। अगर तुम एक सिक्का ठीक से नहीं संभाल सकते तो लाख रुपए भी बेकार जाएंगे। बात पैसे की नहीं, अनुशासन और प्लानिंग की है। यहूदी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। पैसा संभालना एक स्किल है, कोई भी सीख सकता है, बस सोच बदलो। दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि खेल को समझकर और पैसों को टूल बनाकर आगे बढ़े। वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? फर्क बस ज्ञान और एक्शन का है। अब तुम क्या करोगे? सच कहूं, तुम्हारी कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट न बाजार है न सरकार, वो तुम्हारा दिमाग है। डर, असुरक्षा और जोखिम से बचना, यही वो चीजें हैं जो लोगों को अमीर नहीं बनने देती। ज्यादातर लोग नौकरी की सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन असली करोड़पति बिना डर के पैसों का खेल खेलते हैं। जो हारने से डरता है वो कभी बड़ा नहीं जीतता। अमीर और नाकाम लोगों का फर्क, जोखिम को हैंडल करने का तरीका। लोग नुकसान से भागते हैं इसलिए बड़ा ग्रोथ मिस कर देते हैं, लेकिन यहूदी समझते हैं असफलता तो रास्ते का हिस्सा है। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी देखो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए। स्टीवन स्पीलबर्ग को फिल्म स्कूल ने 3 बार रिजेक्ट किया। एलन मस्क ने लाखों हारे, फिर टेस्ला और स्पेसएक्स खड़े किए। संयोग नहीं है ये, असफलता सख्त टीचर है, लेकिन सबसे कीमती सबक देती है। जब ज्यादातर लोग गिरते हैं तो क्या करते हैं? हार मान लेते हैं, कहते हैं ये मेरे बस का नहीं, और सेफ जोन में भाग जाते हैं। लेकिन सुन, असफलता सक्सेस की दुश्मन नहीं, उसकी सीढ़ी है। जो अमीर बनते हैं वो हार को सबक की तरह लेते हैं, न कि रुकने की वजह। तो सोचो, तुम हार को कैसे देखते हो? ये तय करता है कि तुम रुकोगे या आगे बढ़ोगे। इसी तरह अमीर लोग फेल होने को मौका मानते हैं, मजबूत और स्मार्ट बनने का। गरीब लोग इसे हार समझ लेते हैं। मैंने खुद देखा है। एक बार गलत इन्वेस्टमेंट में पैसा डूब गया, हारा नहीं, सीखा जोखिम कैसे संभालते हैं। अगली बार स्मार्ट चॉइस की और वो डील मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। पैसा कई गुना बढ़ गया। अगर पहले ही डर जाता तो आज यहां नहीं होता। अमीरों की सोच अलग है। वो जानते हैं बड़ी कामयाबी एक झटके से नहीं बल्कि छोटे छोटे समझदारी भरे कदमों से आती है। शॉर्टकट या चमत्कार की उम्मीद मत करो। असली खेल है निरंतरता, अनुशासन और हर गलती से सीखना। जोखिम से डर रहे हो? अरे, उसे हैंडल करना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि सारा पैसा दांव पर लगा दो। छोटे से शुरू करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, साइड प्रोजेक्ट ट्राई करो या छोटे ग्रुप में बोलने की कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पहले डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। यहूदी बच्चों को शुरू से सिखाते हैं, गलती से मत डरो, कोशिश करो, गिरो फिर उठो, यही जिंदगी है। लेकिन हमारी सोच, गलती मत करो वरना शर्मिंदगी, यही फर्क परिणाम बदल देता है। अगर फेल होना सीखने का रास्ता बन जाए तो वित्तीय आजादी दूर नहीं। डर छोड़ो, कोशिश करो। फेलियर हार नहीं बल्कि सीख है। अमीर और बिलों में फंसे लोगों में एक ही चीज का फर्क है, ज्ञान। पैसा उसी के पास रहता है जो पैसा को समझता है। द मनी फ्लोज टू दोज हु नो हाउ टू मैनेज, ग्रो एंड प्रोटेक्ट इट। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत न नौकरी है न घर, बल्कि तुम्हारी सीखने की काबिलियत है। कोई पैदा होते ही पैसा संभालना नहीं जानता, लेकिन यहूदी समझते हैं ये स्किल है, सीखो और सिखाओ। अमीर परिवार पीढ़ियों तक अमीर रहते हैं क्योंकि वो वित्तीय समझ पास करते हैं। गरीब चक्कर में फंसते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं। सप्ताह में कितना वक्त पैसे की समझ बढ़ाने में लगाते हो? अगर जवाब कुछ नहीं है तो अभी शुरू करो। अमीर और गरीब का फर्क आज के पैसे में नहीं बल्कि उससे तुम क्या करते हो में है।
वित्तीय किताबें क्यों बिकती हैं? क्योंकि समझदार लोग ज्ञान की ताकत जानते हैं। न्यूनतम कमाने वाला और करोड़पति का फर्क, ज्ञान और एक्शन। बिना अमल के ज्ञान बेकार है, तो अब क्या करोगे? सुनो, सिर्फ पैसों की किताबें पढ़ना, वीडियो देखना या बड़े लोगों को फॉलो करना काफी नहीं। असली बात है, जो सीखो उसे करो, रणनीतियां हो आजमाओ, नतीजे देखो और अपनी आदतें बदलो। पैसे की समझ एक बार की चीज नहीं, ये जिंदगी भर का खेल है। शुरुआत आसान है, बजट बनाओ, अगर नहीं बनाया तो अभी करो। इन्वेस्टमेंट नया है, छोटे से शुरू करो, फिक्स्ड इनकम या इंडेक्स फंड ट्राई करो। बस पहला कदम उठाओ और सीखते रहो, ये आदत डाल लो। एक बात और, कम लोग कहते हैं लेकिन बड़ी है। अगर अपने परिवार को पैसों की टेंशन से बचाना है तो बच्चों को छोटी उम्र से सिखाओ। तुम दौलत बना लो पर अगली पीढ़ी उसे संभाल न सके तो क्या फायदा? यहूदी यही करते हैं, बच्चों को बचपन से निवेश, बिजनेस और स्मार्ट फैसलों की ट्रेनिंग देते हैं। नतीजा, पीढ़ियां अमीर रहती हैं, तुम्हारी उम्र, हालात, नौकरी कुछ मायने नहीं। वित्तीय समझ किसी भी वक्त जिंदगी बदल सकती है, लेकिन फायदा तभी जब तुम सीखो और करो। तो अब क्या, पुराने ढर्रे पर चलते रहोगे या अपने पैसों का मालिक बनोगे? फैसला तुम्हारा और वक्त अभी है। यहां तक आए हो मतलब तुम सीरियस हो, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अगला कदम उठाओ, अपनी वित्तीय आजादी की राह पर बढ़ो। शुरू करो और आगे बढ़ो। अगर ये लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।